औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। अल्लाह पाक हमें हक सच के साथ खड़ा होने वाला बना दे। नाज़रीन इकराम, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है हमारे पास। हमें यहाँ पर इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह पाक को राज़ी करने का बेहतरीन तरीका यही है कि अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जब दावा किया जाता है तो उसमें जब टाइम लिमिटेशन की बात आ जाती है तो फिर काफ़ी मसाइल खड़े हो जाते हैं। आज की जो जजमेंट है वो 2017 SCMR 316 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, और इसे ऑनरेबल जस्टिस आमिर हानी मुस्लिम और फैसल अरब साहब ने इस केस को सुना था। फैसला इसका जो फैसल अरब साहब ने लिखा था, सैयद हकीम शाह डिजीज थ्रू लीगल हेयर्स एंड अदर्स, ये पिटिशनर हैं, और मोहम्मद अदरीज एंड अदर्स रिस्पोंडेंट है। नाज़रीन इकराम, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस पहुंचा इस वजह से, इसकी वजह सेक्शन 53A स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। अब इसमें जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह की थी कि प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया, पैसे अदा कर दिए, यानी ट्रांजैक्शन हुई है, पोजेशन भी ले लिया, पेमेंट हो गई है, लेकिन उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जा सका, जिसे रजिस्ट्री कहते हैं, वो नहीं करवाई जा सकी, जिसे कहते हैं कि नाम मुंतकिल करना, वो नहीं करवाया जा सका। ये इसमें जो है ना वो चीज डिस्कस जो हुई है वो है। तो इसमें जब हम देखते हैं, when the sale consideration was totally paid and possession was also delivered to transferee and only on account of the some reasons of ban on property registration, मसलन कोई बैन लगा हुआ था प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन पर, या और कोई दफ्तरी मामलात थे तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी, रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकी, the transferee was well within his right to seek execution of sublease in his favor when the ban was lifted and when transferor unlawfully entered into sale transaction with a third party for the subject property। इस केस में तो ये हुआ ना कि इसने पैसे दे दिए, प्रॉपर्टी ले ली, और बैन लगा हुआ था रजिस्ट्रेशन करवाने पे, तो रजिस्ट्री ना हो सकी। बाद में जिससे प्रॉपर्टी खरीदी थी वो बेईमान हो गया, उसने आगे किसी को बेच दी। तो अब ये सिलसिला जनाब अदालत में है कि टाइटल किसका बनेगा, कौन मालिक करार पाएगा, रजिस्टर्ड डीड किसके नाम बनेगी, जिस बंदे ने ऑलरेडी पैसे दे दिए हुए हैं और पोजेशन भी रखा हुआ है। Where the transferee continued to enjoy a right, then the statute of limitation could not take away such a right, as the law of limitation was not meant to take away an existing right। तो उस बंदे ने कहा, जनाब ये तो ट्रांजैक्शन के हुई थी हमारी 1980 में, और ये 1993 में अब दावा तमील मुख्तस करने आ गया जी, इससे रजिस्ट्री करवाई जाए तकरीबन 13 साल के बाद। तो ये तो उसने बड़ा टाइम बार्ड हो गया, ये जायदुल समात हो गया केस। तो उस हवाले से जो सेक्शन 53 है वो कहता है, राइट क्रिएटेड बाय सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 in favor of the transferee in possession could be termed as an equitable title which he held in the property। Where the transferee continued to enjoy a right, then the statute of limitation could not take away such a right, as the law of limitation was not meant to take away an existing right। तो जब उसने कब्जा ले लिया हुआ है, कंसिडरेशन अदा कर दी हुई है, तो फिर वो उसका राइट
कंटिन्यू रहेगा, उसको टर्मिनेट एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता लिमिटेशन का कोई मामला। राइट क्रिएटेड अंडर 53 सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वाज एन एग्जिस्टिंग राइट एंड वाज नॉट एक्सटिंग्विश्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। तो जो सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो राइट देता है प्रॉपर्टी पे, इसको खत्म नहीं किया जा सकता जितना मर्जी टाइम गुजर चुका हो। लॉ ऑफ लिमिटेशन डिड नॉट कम इन द वे ऑफ ए ट्रांसफरी इन पोजेशन व्हेन he as a plaintiff filed his own suit to preserve his right to retain possession that was granted to him under section 53 of the Transfer of Property Act 1882। तो सेक्शन 53 जो है वो ट्रांसफरी जो है जिसके नाम जिसने वो खरीदा था उसके हक को किसी तौर पर भी खत्म नहीं कर सकता जब वो खुद प्लेंटिफ बनकर आए, मुद्दई बनकर आए अदालत में और उसे अपने नाम करवाना चाहता है, तो उसमें फाइल्ड हिज ऑन सूट टू प्रिजर्व हिज राइट टू रिटेन पोजेशन। उस पोजेशन को जो ऑलरेडी वो एंजॉय कर रहा था उसको रिटेन करने के लिए अगर वो कोई सूट फाइल करता है तो उसके रास्ते में टाइम लिमिटेशन नहीं आएगी। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल्ड बाय द ट्रांसफरी इन द प्रेजेंट केस कुड नॉट बी हेल्ड टू बी बार्ड बाय टाइम। तो उसको बार्ड बाय टाइम नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन इकराम, इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक दावा दायर किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का 1993 में अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 2, जिसमें क्लेम किया कि उसने 2250 स्क्वायर फुट का बेसमेंट में एक शॉपिंग सेंटर में शॉप ली थी और उसने पैसे भी दे दिए थे 1980 में 2 लाख रुपया और उसको पोजेशन भी मिल गया था, लेकिन वो but the sub-lease could not be registered in his name as there was ban on such transfer। उन दिनों उस एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन की हुई थी रजिस्ट्रेशन करवाना उस लीज को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कर, क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट टाइटल बनाती है ना, तो वो बैन की हुई थी, इसलिए उसने रजिस्ट्री नहीं करवा सका। उसने पैसे दे दिए और कब्जा ले लिया था, दोनों का प्रूफ उसके पास था। The suit was resisted by the petitioner on the ground that respondent number 2 has sold the property to respondent number 3। तो जो petitioner है उसने कहा जनाब, उसने कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने ये प्रॉपर्टी रिस्पोंडेंट नंबर 3 को दे दी थी। 1 ने खरीदी हुई थी, रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो रजिस्ट्री कराने में अदालत में गया तो वहां पर वो अब पता चला जनाब कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो जिससे उसने खरीदी उसने आगे 3 को बेच दी हुई है। वही समीउल्लाह कलीम वाला काम, उसने उसको पास दे दिया, उसने उसको पास दे दिया, उसने उसे जो बेचारा असल मालिक है उसको खिला रहे हैं। ये जनाब सूरत हाल उससे बनी। द लंदन ट्रायल कोर्ट वाइड जजमेंट डेटेड 29/5/2003 डिसमिस द सूट, दावा खारिज कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। फीलिंग एग्रीव्ड, रिस्पोंडेंट नंबर 1 फाइल्ड अपील बिफोर द अपीलेट कोर्ट। तो जो मालिक था जिसने रिटेन किया हुआ था वो सारा कुछ पोजेशन था उसका शॉप के ऊपर, पैसे दिए हुए थे, वो पोजेशन एंजॉय कर रहा था 13 साल से, तो उसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया। वो जनाब एपीलेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है ना वो उसके हक में डिग्री कर दिया कि भाई तुम ठीक कह रहे हो, तुम मालिक को, तुम्हारा इसमें पोजेशन है। Insofar as the merit of the case are concerned, the learned counsel for the petitioner did not point out any misreading and non-reading of evidence। इस केस में जो असल जिसने खरीदी हुई थी दुकान उसके खिलाफ कोई वाज़े बात नहीं जब बता सके मुखालफी, तो उन्होंने कहा जनाब insofar as the plea of limitation is concerned, उन्होंने कहा जी इतने अरसे बाद ये आया, 13 साल गुजर गए हैं, अब ये रजिस्ट्री करवाने आ गया है और ये तो ज़ायदुल मियाद हो गया। The factual position is that the claim of the respondent number 1 was that he paid the entire sale consideration and was also handed over possession of the sued property। तो असल सूरत हाल जो थी वो ये थी कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने तमाम रकम देकर ले लिया हुआ था कब्जा, एंड ओनली द सब लीज वाज नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सेलर, सिर्फ रजिस्ट्री नहीं उसके नाम हुई थी। In this background, when the sale consideration is totally paid,
and possession was also delivered to respondent number 1 and only on account of the ban on the registration of lease that transfer document was not वो कोई भी वजूहात बन जाए, बैन लगा था या नहीं लगा था, उसको अब छोड़ दे, वो किसी वजह से नहीं करवा सका रजिस्ट्री, तो उसके लिए अदालत क्या कहती है, द रिस्पोंडेंट वाज वेल विद इन हिज राइट टू सीक एग्जीक्यूशन ऑफ द सब लीज इन हिज फेवर when the ban was lifted and when respondent number 2 unlawfully entered into sale transaction with the respondent number 3. उन्होंने कहा जनाब वो जिससे उसने खरीदी थी 2 से उसने आगे जब 3 को बेची तो वो गलत काम था, वो नहीं माना जा सकता. In this background, it cannot be said that suit was barred by time. In the case of Muhammad Nawaz Maksi versus Alai Baksh 2010 CLC 407, the High Court of Sindh in similar circumstances dealt with the issue of limitation as under. जनाब एक केस का 2010 का हवाला दिया कि सिंध हाई कोर्ट में केस आया था, उसमें बिल्कुल सेम केस में इसी तरह डील किया गया था. वो क्या है जनाब, सेक्शन 53 of a Transfer of Property Act in itself creates a right in favor of transferee to retain possession. जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53 है वो क्रिएट करता है राइट ट्रांसफरी के हक में जिसने वो प्रॉपर्टी ली थी कि वो रिटेन रखे पोजेशन. Such right come into existence when transferor puts the transferee in possession in part performance of the contract. उसने ट्रांसफर ने जब पोजेशन दे दिया था, पैसे ले लिए थे, तो ये जो उसने परफॉर्मेंस पैसे लेके उसको कब्जा दे दिया था, तो उसने अपनी परफॉर्मेंस अदा कर दी थी दोनों ने. The right created by section 53 in favor of the transferee in possession could be termed as an equitable title which he holds in property. तो ट्रांसफरी को जिसने पैसे खर्च किए थे उसको ये जो राइट मिला था ये इक्विटेबल टाइटल था. Hence, where a transferee is enjoying possession of a property pursuant to an agreement to sell and such right is threatened by the transfer or a person claiming under him or even by a stranger, then the transferee become entitled to defend his existing right in a court of law. जब ट्रांसफरी ने कब्जा भी लिया हो, कीमत भी अदा कर दी हो, फिर कोई शख्स जिससे उसने खरीदा है वो उसको तंग करे या जिससे उसने खरीदा वो किसी और को बेच दे और वो वहां पर आ जाए कि जनाब ये निकालें मैंने खरीदा हुआ, तो उस हवाले से अगर वो अदालत में जाता है बतौर डिफेंडेंट जाता है या बतौर प्लेंटिफ जाता है, मुद्दई के तौर पर जाता है या मुद्दा लय के तौर पर जाता है, अदालत उसके राइट को प्रोटेक्ट करेगी, उसका जो एग्जिस्टिंग राइट है उसको वो मानेगी. While defending, so it matters not whether he goes to court as a plaintiff or is sued as a defendant. ये नहीं है कि उसके मुखालिफ चले गए तो वो जाके डिफेंडेंट के तौर पर जाए या वो खुद अपने हक के लिए जाए, जैसे भी जाता है उसके हक को प्रोटेक्ट किया जाएगा. नॉर्मली सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी इन पोजेशन either by the transfer or a person claiming under him which threatens the transferee his enjoyment of possession. आमतौर पर जो दावा दायर किया जाता है ना, जिससे ट्रांसफरी ने खरीदी होती है ना प्रॉपर्टी, ट्रांसफरर वो करता है या उस ट्रांसफरर ने आगे किसी को 2 नंबर तरीके से बेच दी होती है या वो करता है, तो इस सूरत में फिर इसने डिफेंडेंट बनना होता है. फेस विद सच अ सिचुएशन द ट्रांसफर इन पोजेशन डिफेंड हिज पोजेशन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. तो यहां पर जो ट्रांसफरी है जिसने पैसे देके वो शॉप खरीदी थी वो इस के ऊपर काबज रहेगा, उसका वो हक है, उससे कोई नहीं उसे उठा सकता. 53 सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसको ये हक देता है. However, there can be a situation where instead of transferor or a person claiming under him files a suit against the transferee in possession, the transferor or a person claiming under him creates such a situation which threatens the transferee his possession and compel him to seek protection of the court. In such a situation, the transferee bring his own suit against the transfer or person claiming under the transfer in order to defend his right to retain possession. तो अगर खुद वो चला जाता है ट्रांसफरी अदालत में, वहां पर प्लेंटिफ बनकर इनके ऊपर दावा कर देता है कि ये मुझे तंग कर रहे हैं, तो वो एज ए प्लेंटिफ भी अपने राइट को डिफेंड करेगा. इवन एज अ प्लेंटिफ द रिलीफ दैट इज सॉट बाय ट्रांसफर इन पोजेशन फ्रॉम द कोर्ट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज preservance of his possession of the property. Thus, in both of the position, ये दावा करे या इसके ऊपर दावा किया जाए, दोनों में प्लेंटिफ हो या डिफेंडेड हो, द ट्रांसफर इन पोजेशन इज डिफेंडिंग हिज इक्विटेबल टाइटल that he has already acquired in the property under his possession by virtue of section 53 of
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके ऊपर दावा किया जाए या ये दावा करे, ये अपने हक को साबित करेगा और इसको प्रोटेक्ट कर रहा है 53 ऑफ ए ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. Why a transferee in possession should wait for an action to be brought against him by the transfer or any person claiming under the transfer or a stranger to exercise his right to retain possession under section 53 of a transfer of property act. क्यों ट्रांसफरी जो है इंतजार करे कि उसको ट्रांसफर तंग करे या ट्रांसफर के बिहा पर कोई और उससे वो जली डीड बनाकर उसे तंग करे. Why not the transferee in possession when threatened should himself establish in court of law the legality of his possession by filing his own suit. तो बजाय इसके कि वो उनका इंतजार करे, वो खुद उनके ऊपर सूट कर दे और अदालत कोर्ट ऑफ लॉ में ये साबित करे कि जनाब पैसे भी दे दिए थे, पोजेशन भी मेरे पास है, तो फिर मेरे नाम ये क्यों नहीं लगाई जा रही प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड डीड इसकी क्यों नहीं हो रही. तो इसमें इफ द राइट टू सीक प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज construed to be only available to a transferee if he is sued as a defendant in a suit, then it would create an anomalous situation. It would then mean that it is the capacity in which a transferee in possession find himself in a suit as a plaintiff or a defendant which would determine whether the protection under section 53A of the Transfer of Property Act is to be extended to him. This does not appeal to reason. The right conferred upon a transferee in possession under section 53A should not depend upon how he is described in a suit. वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, वो मुद्दई है या मुद्दा लय है. अगर उसका राइट, उसने पैसे दिए हुए हैं और पोजेशन उसके पास है, तो ये उसका राइट क्रिएट हो चुका है और क्रिएट हुए राइट को खत्म नहीं किया जा सकता. Therefore, a transferee in possession can always file a suit of his own seeking the relief of permanent injunction in order to preserve his equitable title, the right to enjoy possession of the property in the wake of any threat either from the transferor or any person claiming under him or even a stranger. इस हवाले से उन्होंने रिलायंस प्लेस किया था जनाब 1990 CLC 1381, ये डीबी थी, डिविजनल बेंच का फैसला था. नाज़रीन इकराम, it may also be mentioned here that though for filing a suit for specific performance of a contract the prescribed period of a limitation is 3 years. मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करने के लिए वैसे तो टाइम 3 साल का है, लेकिन बट एज द एप्लीकेंट हैज फाइल्ड हिज सूट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल which is coupled with transfer of possession and has also sought the relief of permanent injunction, the statute of limitation would not come in his way. वो कब्जा भी अगर ले चुका है तो फिर लिमिटेशन वाला कानून उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा. Where a plaintiff continue to enjoy a right, then the statute of limitation cannot take away such a right, as the law of limitation is not meant to take away an existing right. बड़ी खूबसूरत बात, कर्क्स है इस पूरी जजमेंट का कि जब कोई भी मुद्दई, कोई भी शख्स एक हक जो है वो उसे एंजॉय कर रहा है और कब्जा उसके पास है, कीमत उसने अदा की हुई है, तो उसके रास्ते में कोई रुकावट आए और वो दूर करने के लिए दावा दायर करे अदालत में, तो टाइम लिमिटेशन उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी. ये जजमेंट कह रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की. The right created under section 53 of Transfer of Property Act is an existing right and is not extinguished by any length of time. Say any length, जितना मर्जी टाइम गुजर चुका, पोजेशन है, पेमेंट कर चुके हैं, फिर नहीं आपको कोई हिला सकता. There cannot be an expiry date for enjoyment of a right conferred upon a transferee in possession under section 53A of the Transfer of Property Act. बहुत खूबसूरत ये भी जुमला है कि वो राइट इंजॉय कर रहा है पोजेशन में, कीमत उसने अदा की हुई है, उसकी मलकियत है, पोजेशन उसके पास है, तो उसकी कोई फिर इंजॉयमेंट करने की एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है उसके लिए. Therefore, the law of limitation does not come in the way of a transfer in possession when he has a plaintiff file his own suit to preserve his right to retain possession that is granted to him under section 53A of the Transfer of Property Act. It may also be added here that while granting the relief of permanent injunction to transferee
in possession under section 53A of the transfer of property, the court may also direct the parties to complete the transaction under the agreement to sell. This would certainly close door to future litigation. अदालत के जनाब जी कोई रजिस्ट्री वगैरह रही है वो करवा के दे भी ताकि मजीद लिटिगेशन ना जाए। तो नाज़रीन कराम, आप समझ इसको, ये आज की डिस्कशन को हम क्लोज करते हुए कि एक हमने 3 प्रॉपर्टीज खरीदी, तीनों का हमने कब्जा ले लिया, 2 प्रॉपर्टीज की सेल डीड हमारे नाम रजिस्ट्री होगी, एक की बवजह कोई हालात नहीं हो सकी, पेमेंट हो चुकी थी, पोजेशन हमारे पास आ गया। अब अगर हम अदालत के में जाते हैं 20-30 साल 40 साल के बाद, तो अदालत ये नहीं कह सकती कि आप इतना देर से क्यों आए हैं, जिन वजूहात की वजह से भी लेट हुए हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग राइट को जो है, जो प्रोटेक्शन देता है 53A ऑफ सूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो उसके उस इक्विटेबल टाइटल को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। आज की इस गुफ्तगू को खत्म करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।